ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है यार। आपको अगर इस चीज़ को फॉलो करना है तो डेफिनेटली करो। आई गारंटी आपको 6 महीने साल भर में तो रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। आप 6 महीने पहले जो थे और 6 महीने बाद खुद को ही कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा आप मोर प्रोडक्टिव और फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम कर रहे हो, और ये आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा। ऑप्टिकल माइंड के लिए ऑप्टिकल सेटअप होना जरूरी है। अगर हमने हमारे लाइफस्टाइल को ही नहीं बदला, जो लाइफस्टाइल हम अभी तक कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं, वही लाइफस्टाइल अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो भैया ग्रोथ आएगी कैसे? तो कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं 6 स्किल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट विल पे यू फॉर एवर। आई गारंटी फॉर एवर। मेरा नाम है सी अभिषेक। आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो जी, जिन स्किल्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक्चुअली मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, ये मैंने खुद ने अपनाए हैं और आज भी मैं इन पे प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये एक्चुअली काम करते हैं। काश मुझे उस टाइम पे पहले कोई ये बता देता कि भैया ऐसे 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 चलो, तो शायद मुझे इतना टाइम नहीं लगता यहाँ तक वापस आने में। लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए। स्टिल हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये स्किल्स डेवलप करने हैं। कैसे करने हैं? पहली बात, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस से। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो आपको जो तजुर्बा जनरेट होगा, जो एक्सपीरियंस जनरेट होगा, वो आपको हमेशा इट विल पे यू फॉर एवर माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: प्रैक्टिस, फीडबैक और इसके बाद रिफ्लेक्शंस, जिनको हमें नोटिस करना है। पहला, एबिलिटी टू सेल एंड नेगोशिएट। अब इसमें 2 चीज़ें हो गई सर, सेलिंग एंड नेगोशिएशंस। पहले सेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सेलिंग की टेक्निक आपने डेवलप नहीं करी तो भैया इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली आपके बिजनेस में इफेक्ट आएगा, हम प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे क्या प्रोडक्ट के या सर्विस के आपके वैल्यूज़ हैं और बेनिफिट्स हैं। बिना इसे ढंग से कम्युनिकेट किए सामने वाला कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा तो करेगा कैसे? कस्टमर के सारे प्रॉब्लम्स आप समझेंगे, कस्टमर के सारे गोल्स को अगर आप समझेंगे तभी तो उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो तभी उसे सेल कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक को जनरेट करना। अगर इस टेक्निक को जनरेट करना है तो रेगुलर प्रैक्टिस हमें चाहिए, रेगुलर एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना है कि किसी ने पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बेचा तो बेचा कैसे। ये सारी चीज़ें आपको बाय द टाइम ही आएंगी। दूसरा, एबिलिटी टू शट अप, लिसन एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। अब ये लाइन ही अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, स्टिल मैं इसको डिस्कस या डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। कहीं भी हम बैठे हैं, अगर आप बोलते रहोगे तो सामने वाले के आइडियाज़ हम कैसे सुन पाएंगे? सामने वाले के कंसिडरेशंस हम कैसे कंसिडर कर पाएंगे? क्या पता कुछ नया एंगल ही निकल आए। तो हमें एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला बोल रहा है, कोई अदर पार्टी बोल रही है, तो उसे पहले बोलने का पूरा मौका दिया जाए। ठीक है, तभी तो उसकी बात हम समझ पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम हम समझ पाएंगे। बिना सुने ही बड़बड़ करते रहोगे तो इसके बिना तो काम पार पड़ेगी नहीं। तो पहला हुआ प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। दूसरा है डिफेंसिवनेस को अवॉइड करो। क्या पता सामने वाला कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा हो आपके आइडियाज़ पे, और अगर आपने ढंग से उसे सुना और आपने एनालाइज किया, उसके बाद उसे रिस्पॉन्स किया, क्या पता कोई नया एंगल निकल कर आ जाए जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें शट अप, लिसन एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। एंड लर्न फ्रॉम अदर्स का मतलब हो गया अदर्स के एक्सपीरियंसेस से सीखना। क्या पता कोई बोल रहा है, कोई अपने आइडिया शेयर कर रहा है और आप चुप हैं, ढंग से सुन रहे हैं, क्या पता उनमें से कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो आपको प्रॉफिट दे जाए। थर्ड है एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। अब देखो यार, अगर हमारे पास टाइम कितना है, एक लिमिटेड सीमा में टाइम होता है। पर्टिकुलर एक डे में किसी भी इंसान को आप अप्रोच करोगे तो उसका एक एम्बिट है, उसी टाइम पे आप अप्रोच करोगे, उतना ही लिमिटेड टाइम है। तो इसके लिए ये स्किल हमें डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइम को कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें। अगर आपने टाइम को ही इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं किया तो आपका बिजनेस भी वापस लॉसेस में या फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा। जो भी एफर्ट्स या गोल्स या वैल्यूज़ हमें चाहिए उसको सबसे पहले हमें ट्रैक करना है टाइम से। अब टाइम को मैनेज करेंगे कैसे सर? टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे गोल्स को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि आज का हमारा दिन फलाना फलाना है, इस दिन में फलाना फलाना मुझे काम करने हैं, पहले उनको प्रायोरिटी दें। डिस्ट्रैक्शन से बचें,
मल्टीटास्किंग से बचें, एक बार में एक ही काम करेंगे ढंग से तो वो अच्छा अप्रोच करेगा। फोकस बिल्ड करने के लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनशन इधर उधर घूमते फिरेंगे तो वो टाइम फालतू ख़राब ही होएगा। अगर हम टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करेंगे तो बहुत ही आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा आपके बिजनेस और पर्टिकुलर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर ऑल्सो। तो हमें टाइम को भी कंसिडर करना है। फोर्थ है एबिलिटी टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट इमोशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिसीजंस हमें लेने हैं तो हमें फैक्ट्स के बेसिस पे लेने हैं, इमोशंस के बेसिस पे नहीं लेने। अब फैक्ट्स का मतलब फैक्ट्स को कंसीडर करने के लिए आपको उसकी रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है, जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी सारी इंफॉर्मेशन पहले कंसीडर करो, पहले गैदर करो, पहले कंसल्ट करो। अगर एडवाइस लेने की ज़रूरत है तो वो करो। सारे फैक्ट्स को कंसीडर में लेने के बाद में आप कोई पर्टिकुलर डिसीजंस लो। इमोशन वाला पार्ट साइड में रखो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं और इमोशनल एंगल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक बार स्टेप पीछे लें और न्यूट्रल होकर सोचने की कोशिश करें कि इसके एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, या मैं खामखा अपने मन में ही इमेजिनेशन ले रहा हूँ। फैक्ट्स के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा आपके बिजनेस या आपके गोल्स पर। फिफ्थ है एबिलिटी टू मास्टर थॉट्स। अब यार अब क्या होता है, गार्बेज इन देन गार्बेज आउट। अगर कचरा सुनोगे, कचरा पढ़ोगे, कचरा देखोगे तो कचरा ही निकलेगा ना भाई दिमाग से। तो मास्टर योर थॉट्स को आपको मास्टर करना आना चाहिए। ये जो दिमाग है हमारा, उसके बीच में आप उसके साइड में एक सर्कल बनाओ और सोचो कि क्या इसके अंदर जाना चाहिए और क्या अंदर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कचरा घुसेड़ोगे तो कचरा ही तो निकलेगा, तो कचरा से हमें दूर रहना है। दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शंस। आपके थॉट्स को आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपको काम रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए प्रॉपरली सेंटर में दिमाग चाहिए भाई। बिजनेस में, व्यापार में काम करने के लिए सेंटर में दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेटेड, प्रोडक्टिव, फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थॉट्स को अगर आपको मास्टर करना है तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, बढ़िया बुक्स पढ़ें, बढ़िया चैनल्स देखें, हमारे जैसे चैनल्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप के कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रेनिंग सेशंस लें, ऑनलाइन कोर्सेज लें, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें। अच्छे अच्छे थॉट्स लाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कंसिडर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। ये आपके बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट देगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देगा। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर को भी ग्रो करने में मज़ा आएगा। कहीं पर भी बैठोगे ना, अगर ये फॉलो करते चले और ये प्रैक्टिस हमने रेगुलर किया और एक्सपीरियंस भी किया, तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि एक तरीके से सारे लोग आपको एक बार गौर से सुन रहे हैं। ये एबिलिटी अगर आपने डेवलप करी तो इंटेलेक्चुअल होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिक्स्थ है एबिलिटी टू इन्वेस्ट मनी ऑन योर ओन। अब इधर उधर खर्चा करोगे तो कोई फायदा तो मिलेगा नहीं भाई। खुद पे खर्चा करो, बुक्स खरीदो, खुद पे खर्चा करो, पढ़ने के लिए खुद को टाइम दो, खुद पे खर्चा करो, ऑनलाइन कोर्सेज लो, खुद पे खर्चा करो। ठीक है, खुद को अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड लाने में मदद करो। अगर खुद की मदद तुम नहीं करोगे तो करेगा कौन? है किसकी जिम्मेदारी? तो भैया इन्वेस्ट ऑन योर ओन का मतलब क्या हुआ? अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो ना, तो खुद पे ही इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्ट करने के लिए खुद पे आपको टाइम और एफर्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही इन सारे स्किल्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने खुद के लिए टाइम देना है। खुद को टाइम दो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए, ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी तो खुद को टाइम देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको आगे बढ़ने में, प्रोफेशनली और पर्सनली आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब ये जो 6 स्किल्स मैंने आपको बताई, ये मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस है बॉस। पिछले 5-6 सालों से मैं इसे रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैंने एक दिन भी या कुछ टाइम भी इसको मैंने छोड़ दिया तो भैया मैं अपने ट्रैक से साइड हो लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है यार। आपको अगर इस चीज़ को फॉलो करना है तो डेफिनेटली करो। आई गारंटी आपको 6 महीने साल भर में तो रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। आप 6 महीने पहले जो थे और 6 महीने बाद खुद को ही कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा आप मोर प्रोडक्टिव और फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम कर रहे हो, और ये आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा। ऑप्टिकल माइंड के लिए ऑप्टिकल सेटअप होना ज़रूरी है। अगर हमने हमारे लाइफस्टाइल को ही नहीं बदला
जो लाइफस्टाइल हम अभी तक कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं, वही लाइफस्टाइल अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो भैया ग्रोथ आएगी कैसे। और मैं हूँ आपका ग्रोथ फ्रेंड, आप एक तरीके से ग्रोथ फ्रेंड ही समझ लो। ये स्किल्स के लिए हम डेडिकेटेड पर्टिकुलर वीडियोस भी डालने वाले हैं, जो कि एक सेशंस होंगे जो आपको और डिटेल में डिस्कशन और डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा कि भैया ऐसे मुझे ऐसे स्टेप्स लेने हैं। तो आप रेगुलर ट्यून इन रहे इस चैनल में। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके फीडबैक और वक्त के लिए शुक्रिया।